ऑर्गेनाइज क्राइम कराने वाले लोग थे, जो ऑर्गेनाइज डकैत थे, ठीक है ना, उनके खिलाफ मैंने अपनी पूरी एफर्ट के साथ, एक नियति के साथ, इसमें मुझे थ्रेड्स भी हुई, मुझे पैसों की भी ऑफरें हुई, ठीक है ना, 5 लाख 10 लाख महीना 30 लाख, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी कबर काली नहीं करनी। तो मेरे को ये नहीं आ रहा है, ये बातें करने का मकसद ये नहीं है कि आप लोग मेरे को ये समझें कि मैं बहुत बड़ा वो हूँ, यानी मोहसिन। बात ये, जितना काम जो जिम्मेदारी है इंसान को, वो अपना रिस्क हलाल करने के लिए करे, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी को गोली लगती है तो अल्लाह ने एज ए मुनसिफ ये ओहदे आने और जाने वाली चीज़ें हैं, अगर इस कुर्सी पे बैठाया है तो बरोज़ क़यामत मुझसे भी सवाल होगा कि उधर बंदा मरा था, तुमने उसके लिए कितनी कोशिश की। कामयाबी हो या ना हो, कोशिश करना हमारा काम था, हमने की, कम से कम हम सुटू तो होंगे, जवाब तो देंगे, हमने कोशिश की। अब हम और तमाम की तरह हाथ रख के, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए तो कुछ भी नहीं हो। अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों के ताल्लुक में पुलिस और अवाम के दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप था वो ख़त्म हुआ, ठीक है। अवाम जो पहले थाने आते थे, घबराते थे, अब खुले आम मेरे दरवाजे 24 घंटे सबके लिए खुले हैं। लोग मैसेज भी कर देते हैं, लोग फ़ोन भी करते हैं, लोग आते भी हैं। काम करने वाले जब SHO हमारी आवाम के करीब आते हैं, हम उनके मिजाज को समझने लगते हैं, वो हमारी आवाम की मिजाज को समझने लगते हैं, तो ये ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये बात हम आला हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर इतने 12 सालों में तकरीबन हमने 50 SHOs देखे होंगे जो तब्दील हुए हैं, तो अगर इस तरह से तब्दीली आती रही तो हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। अब एक SHO आ गया, उसने हमारे मसाइल देख लिया, हमारे लोगों को समझ लिया, तो उसको रोका जाए, रखा जाए, और इंशाअल्लाह वो जिस तरह से अभी हमारे फैसल जाफरी साहब ने अमन कायम किया, अब ये चले जाएंगे, फिर दोबारा से मसाइल क्रिएट होंगे। तो हमारी वो आला हुकाम तक ये दरख्वास्त है कि इस तरह के SHOs को उनको टाइम दिया जाए काम करने के लिए, ताकि वो काम कर सके और हमारे इलाके में जिस तरह अभी अमन कायम किया है, इसी तरह आगे इसको लेकर चलते रहें। बहुत शुक्रिया जनाब। हम आवाज़ लगाते हैं कि भाई इनका तबादला ना किया जाए, इनको यहाँ पर रखा जाए इंशाअल्लाह। बिल्कुल इंशाअल्लाह। ये जो आया इसी मकसद के लिए है, क्राइम पे कंट्रोल करना और मंशात पे कंट्रोल करना। इसको भेजा गया है साइड सुपर इलाके में, मतलब कंट्रोल करो और साबित करके क्राइम साबित किया है इसने, मैं आगे बेहतर काम करेगा। बातें बोल रहा हूँ, एक बात फिर आखिरी दफ़ा बोल के जा रहा हूँ कि ना ही मैं खूबसूरत हूँ, ना ही कोई मैं बहादुर हूँ, ठीक है। मोहब्बत कर दे लोग जरा से। पहले मेरी बात सुने कि आप लोगों की मोहब्बत है, हर इंसान खूबसूरत है जिसे अल्लाह ने आँख नाक दी है। आप ये देखो कि हम कितनी ऑक्सीजन लेते हैं रोज़ाना, अल्लाह ताला दिल मांग रहा है, और एक सिलेंडर एक मरीज को। SSP ईस्ट जनाब ज़ुबैर नज़ीर शेख की हिदायत पर DSP सोहराब गोट चौधरी सुहेल फैज़ ने SHO साइड सुपर हाईवे फैसल जाफरी को हिदायत की कि वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाके आवाम से उनके मसाइल मालूम करें। SHO साहब जो है वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गए हैं, एहसनाबाद समेत दीगर इलाक़ों में, और उन्होंने खुली कचहरी से ख़िताब भी किया है, और मुख्तलिफ़ इलाक़ों का अवाम ने जो है उन्हें दौरा भी कराया है, और उन्होंने बताया कि उन्हें अभी 45 दिन हुए हैं। 45 दिनों में जो पुलिस मुकाबले हुए हैं, तकरीबन 90 मुल्ज़िमान जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, बाज़ हलाक हुए हैं, जिनसे तकरीबन 170 से ज़ायद वेपन भी बरामद किए हैं। इस सिलसिले में अवाम ने पुलिस, सिंध पुलिस जिंदाबाद, कराची पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए, और पुलिस अफसरान के हक़ में भी नारे लगाए। SSP ईस्ट जनाब ज़ुबैर नज़ीर शेख साहब को चाहिए कि ऐसे अफसरान की जो है पुष्पनाई करें, जबकि DSP चौधरी सुहेल फैज़ SHO साइड सुपर हाईवे सैयद फैसल जाफरी की मुकम्मल तौर पर हिमायत भी करते हैं। फैसल जाफरी ने भी काम करके दिखाया है। पूरे इलाके में जो है वो जराइम पेशा अफराद इस इलाके से, सुपर हाईवे से भागने पर मजबूर हैं। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम्स।